ट्रंप द्वारा आसिम मुनीर को लंच पर बुलाए जाने के बाद में सचिन पायलट ने बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अमेरिका को लेकर कई सारे सवाल यहां पर मोदी जी से दाग दिए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर ट्रंप अब तक 20 बार ये कह चुका है कि वो उसने ही भारत पाकिस्तान के बीच में जो है वो सीज फायर करवाया, लेकिन हम इस पर कब बोलेंगे, कब जो है मंत्रालय साफ करेगा कि आखिर ट्रंप की क्या भूमिका इसमें रही। और वही ट्रंप ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि आई लव पाकिस्तान, और उसके बाद में जिस तरह से आसिम मुनीर को बुलाया गया लंच पर वो चर्चा करेगा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल सचिन पायलट ने बीजेपी की मंशा पर भी दाग दिया है कि हम ही विक्टिम हैं, हम ही जो है वो सताए गए और हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे, हम पाकिस्तान के ऊपर कुछ बोल नहीं पा रहे, हमारा ही पीओके जो है वो कब्जाया हुआ पाकिस्तान है, तो क्या इस तरीके से पीओके वापस आएगा। हम इसीलिए तो विशेष सत्र की मांग कर रहे थे ताकि हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकें, अपनी आवाज को ट्रंप तक पहुंचा सकें, ताकि पीओके हमारा है ये बात पाकिस्तान को भी ध्यान रहे। जिस तरह से उसने हमारे ऊपर अत्याचार किया है हम उसको भूलेंगे नहीं। और सीज फायर क्यों किया गया, क्या ट्रेड वायर का, क्या ट्रंप ठीक कह रहा है कि उसने सीज फायर करवाया, और अगर वो ठीक कह रहा है तो अब भी स्पष्ट कीजिए, ठीक नहीं कह रहा है तब भी स्पष्ट कीजिए। यानी ये देखा जा रहा कि आसिम मुनीर के अमेरिका पहुंचने के बाद में एक बार फिर से भारत के अंदर जो है वो शीत युद्ध, पॉलिटिकल शीत युद्ध जो है वो छिड़ गया है और कई गंभीर सवाल सचिन पायलट ने दागे हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अभी भी बीजेपी इस पर कोई पलटवार करके जवाब देती है, या फिर पहले की तरह जैसे कि हर सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, इस बार भी वो खामोशी ही इस सवाल का जवाब भी होगी। और जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका की या ट्रंप की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना तो ये भी था कि ये जो पहलगाम में अटैक करवाया उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप वो व्यक्ति है जो पहले उकसाता है और बाद में अगर कोई फंसता है तो फिर अलग हो जाता है, और फंसता नहीं है तो फिर साथ उसका वहां पर सीज फायर करवाने की कोशिश करता है, शांति दूत बनने की कोशिश करता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है, यूक्रेन को उकसाने वाला कौन है ये पूरी दुनिया को पता है। यूक्रेन को उकसाने वाला अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, और बाद में साथ छोड़ दिया, सीज फायर करने की बात कर रहा है। ऐसे ही इजराइल और ईरान जंग की बात भी कर लेते हैं। इजराइल को इस वक्त अकेले छोड़ दिया है, जबकि उकसाने वाला अगर कोई है तो वो ट्रंप है, वो अमेरिका है। और अब इजराइल अकेले लड़ रहा है, उसके पास गोले बारूद की कमी है, मिसाइलों की कमी है, लेकिन ट्रंप का आज सुबह ही बयान आया। क्या बयान आया कि हम 2 हफ्ते बाद ये तय करेंगे कि हमें ईरान पर हमला करना है या फिर नहीं करना है। यानी जब ईरान एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट अब अमेरिका के अंदर है और इजराइल का साथ भी छोड़ दिया है। उसी तरह हमें इजराइल, ईरान और यूक्रेन, रशिया जो से सीख लेने की जरूरत है कि अगर भारत पाकिस्तान में कल को युद्ध होता है तो अमेरिका किसके साथ में होगा, क्या भारत के साथ में होगा, क्या विदेश नीति हमारी इतनी मजबूत है, या फिर जिस तरह से वो आई लव पाकिस्तान बोल रहा है, आसिम मुनीर के साथ में लंच कर रहा है, तो फिर वो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ होगा। और आखिर क्यों हम देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्यों नहीं अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करते, और उस ट्रंप के बहकावे में हम बार बार क्यों आ जाते हैं, ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी का इस बार अगला स्टैंड क्या होगा, क्या ट्रंप से स्थिति को साफ करने की बात कही जाएगी या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और जो सचिन पायलट ने आरोप लगाए हैं क्या उन आरोपों का जवाब बीजेपी देगी या फिर नहीं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।